प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। आज सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। बुधवार का दिन भी बड़ा खास होता है और इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर व्रत रखते हैं। भक्तों, बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब है तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती है, साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि वृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई इनका सच्चे मन से पूजन करे तो उनको जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। इस व्रत को करने से आपके अन्न के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत अवश्य करें। बुधवार व्रत की विधि। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प ले, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। बुधवार के व्रत को 7, 21 या 45 बुधवार तक किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत महीने के शुक्ल पक्ष से करना उचित माना जाता है। आपको बता दें कि किसी भी व्रत की शुरुआत पितृपक्ष या कृष्ण पक्ष में नहीं करना चाहिए। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। आसन पर बैठकर भगवान गणेश जी की फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन से पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि पूजा में दूब यानी ध्रुवा अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और इसके बाद ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बुधवार व्रत के नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाए और इस भोग को गाय को खिलाए। बुधवार व्रत कथा जरूर पढ़े या सुने और आरती भी करें। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। गणेश जी को हरा रंग अति प्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना उचित रहेगा। अब सुनिए बुधवार व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि साहूकार अपनी पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न मानी और अपनी पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी तो उसने साहूकार से कहा, सुनते हैं जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो साहूकार ने कहा, तुम बैलगाड़ी में बैठो, मैं पानी लेकर अभी आता हूँ। जब साहूकार पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसकी शक्ल का हुबहू एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठकर गपशप कर रहा है। तब साहूकार ने उस पुरुष से पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा,
मैं तो साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वहाँ आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए और थोड़ी देर बाद कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाहियों ने आस पड़ोस से पूछताछ की, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो सभी ने पूरी कहानी बता दी। अब सिपाही ने उस स्त्री से पूछा, ए बहन, तुम बताओ कि तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर नहीं दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। तब आकाशवाणी हुई और आसमान से आवाज आया, मूर्खे, आज बुधवार का दिन था, तब भी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। वो तुझसे रूठे हुए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की। तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता। यदि कथा वाचन में कोई भूल, त्रुटि या दोष रह गया हो तो हे गणेश जी भगवान, क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे गणेश जी भगवान, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाए रखे और इस कथा को जो भक्त श्रद्धा भाव से पूरा सुने उसे मनोवांछित फल प्रदान करे। जय श्री गणेश।